बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, रेशो एंड प्रोपोर्शन का। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें कहा जा रहा है इफ़ 782 क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि 782 रुपीज़ हैं विल बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 782 रुपीज़ को हमने 3 पार्ट्स के अंदर जो है वो डिवाइड करना है। ये 3 पर्सन है उनमें डिवाइड करना है, इस तरह समझ लें। प्रोपोर्शन इस तरह से 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि पहला पार्ट उसका होना चाहिए 1/2 यानी हाफ कह लें, और दूसरा 2/3, और तीसरा पार्ट होना चाहिए 3/4। देन द फर्स्ट पार्ट इज़, तो जिसका फर्स्ट पार्ट बनेगा वो क्या होगा। ठीक है, तो वो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन है 196, सेकंड 204, थर्ड है 190 और फोर्थ ऑप्शन है जी 182। तो जो राइट ऑप्शन इसका होगा वो 204 होगा। तो देख लेते हैं इसका सोल्यूशन किस तरह से। हाँ जी, ये तो आ गई आपकी स्टेटमेंट कि आपके पास कितने रुपए दे रखे हैं। यहाँ पे रुपीज़ जो दिए हैं वो 782 है, और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये गिवन है। ये दो चीज़ें आपको दे रखी हैं, ठीक है, रेशो दे रखी है, और जो हमने फाइंड करना है वो फर्स्ट पार्ट है। इस रेशो में डिवाइड करने के बाद इस नंबर को उसका फर्स्ट पार्ट जो बनेगा वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो देखते हैं जी इसका सोल्यूशन। सबसे पहले गिवन, गिवन क्या चीज़ है, 782 रुपीज़, ये चीज़ हमें गिवन है। ठीक है, इसे डिवाइड करना है, और दूसरा क्या गिवन है, ये रेशो दी हुई है 1/2, रेशो 2/3, रेशो 3/4। इस रेशो में इसे डिवाइड करना है। तो कैलकुलेशन पे आ जाते हैं। तो अच्छा जी, ये जो रेशो दे रखी है ये फ्रैक्शन में, ये फिलहाल आपको रेशो दे रखी है फ्रैक्शन में 1/2 रेशो 2/3 रेशो 3/4। ठीक है, ये रेशो है। अब आप इसका एलसीएम ले लें 3, 4 एंड 2 का। 2 और 3 का एलसीएम, 2, 3 और 4 का एलसीएम अगर लें तो ये आपका बन जाएगा 2 एंड 3 का 6 होता है, 6 और 4 का 6 आ जाएगा एलसीएम, तो जो 12 आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लें रफ में, उसके बाद इसे मल्टीप्लाई कर देंगे फिर 2, 3 एंड 4। 2 1 ज़ा 2, 3 वैसे 2, 2 ज़ा 4, उसके बाद फिर 2 1 ज़ा 2, अब 3 1 ज़ा 3, तो 12 इसका एलसीएम आ रहा है। ठीक है, 12 से इसे हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं पूरी रेशो के, सॉरी 12 मल्टीप्लाई 1/2 रेशो 12 मल्टीप्लाई 2/3 रेशो 12 मल्टीप्लाई 3/4। तो कटिंग करने के बाद क्या क्या आ रहा है आंसर, 6 रेशो 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, और 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9। तो ये रेशो आपकी इस तरह से बनेगी अगर आप इसका एलसीएम लें, क्योंकि ये फ्रैक्शन में है फिलहाल, तो फ्रैक्शन ख़त्म करने के लिए एलसीएम लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं जी, डिवाइड कितने पार्ट्स में करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है इस नंबर को। ठीक है, ये 782 को। अब अगर किसी नंबर को आपने किसी ख़ास रेशो में डिवाइड करना हो, तो फ़िलहाल जो पार्ट्स हैं वो 3 हैं, 3 पार्ट्स हैं, 6 + 8 + 9। तो इसका प्रोसेस होता है कि अगर आपको फर्स्ट पार्ट चाहिए, पार्ट वैसे 3 है इसके, लेकिन उसने हमसे जो पूछा वो फर्स्ट पार्ट है, तो इसलिए हम क्या लिख रहे हैं जी, फर्स्ट पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय जो गिवन नंबर है, जो नंबर दिया हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर लें, तो फर्स्ट पार्ट का जो है वो हमारा आंसर आ जाएगा। अगर सेकंड पार्ट पूछा जाएगा तो इसी तरह आप सेकंड पार्ट यहाँ लिख लेना, 8 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, यहाँ 8 आ जाएगा, नीचे दोबारा टोटल ही लिखेंगे और यहाँ मल्टीप्लाई बाय नंबर, जो नंबर हमें यहाँ गिवन है जिसके पार्ट्स बनाने। थर्ड पार्ट पूछा जाए तो फिर आपने 3/4 यानी यहाँ सिंप्लीफाई करके 9 आ रहे, तो ऊपर लिखना है थर्ड पार्ट 9, नीचे टोटल मल्टीप्लाई बाय नंबर। तो यही काम यहाँ पे किया जा रहा है फर्स्ट पार्ट के लिए। फर्स्ट पार्ट इसका फर्स्ट पार्ट की जो रेशो है वो 6 है, और इनको प्लस करने से टोटल जो आ जाएगा वो डिवाइड कर देंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे जो नंबर गिवन है यहाँ पे 782। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये मेरे ख्याल में 23 आ रहा है, प्लस कर दें, इसको प्लस कर दें और मल्टीप्लाई कर दें 782 से। ठीक है, तो 23, ठीक है, ये 23 पर डिवाइड हो जाएगा, देख लेते हैं इसे। 782 डिवाइडेड बाई 23, तो 23 पे इसे डिवाइड कर लें,
ये ज़्यादा हो रहा है तो 3 से करेंगे, 2 से करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, ठीक है, माइनस कर दो इसमें, 2 2 एंड 2 322। तो उसके अलावा फिर इसे डिवाइड करेंगे आप, तो ये आपका आंसर 204 आ जाएगा कटिंग करने के बाद, ठीक है। इसको क्योंकि अभी ये 6 भी तो है, इसको पहले कट कर लें आपस में, ये कट हो जाएगा आपका। कट होने के बाद जो आंसर आएगा उसे आप 6 से जो वो मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से ये आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं इसे डिवाइड हो रहा है या नहीं। हाँ जी, हमारे पास जो नंबर है वो 782 है, 782। इसको हमने डिवाइड जो है करना है किस पे, 23 पे, तो 34 आंसर आता है, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 34 डिवाइड करने से। तो 34 बाहर लिखा हुआ है 6, 34 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनते हैं 6 4 24, 4 2 कैरी, 6 3 18 और 2 कैरी वाला 20, ठीक है, 20 आ जाएगा। तो ये 3 से होगा 34, ठीक है। डिवाइड करने से आपका 34 आएगा। 34 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 204 आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। तो मेन प्रोसेस आपने याद रखना है यहाँ पे कि जिसकी रेशो बतानी हो, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट या थर्ड पार्ट, तो रेशो वाले में जब आपने उसका बताना हो, किसी एक ख़ास पार्ट के बारे में बताना हो, तो आपने क्या करना है, उस पार्ट को डिवाइड करें उस टोटल रेशो पे, टोटल रेशो करें तो यहाँ पे आंसर जितना आ रहा है उस पर आप डिवाइड कर लें और मल्टीप्लाई जो गिवन नंबर है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर दें। तो इस तरह से आपका जो है वो आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर किसी किस्म का डाउट हो आप दोबारा पूछ सकते हैं कमेंट करके मेरे से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।